चलें जी अगेन अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप फिराने से जानो और भाई उन्होंने ट्रक को धो के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। जाहिर है इसे मैं उठा के तो खड़ा नहीं कर सकती थी, अंदर से इसे आपने वॉश की जी। हाँ, और इसमें इतने में सांस चढ़ गया है। इतने मोटे बंदों को तो सांस चढ़ता है, स्मार्ट बंदों को भी सांस चढ़ता है। सांस चढ़ने में ये मुझसे भी आ गया है। ब्लॉग में लेके मैंने कितना काम किया और इसने कितना सांस इनको चढ़ा है। तो भाई कहते हैं फैन वॉश कर देंगे और मैं चलो मैं वाइपर बता लेती हूँ। चले जी, फिर ड्रम को किया है सीधा। उसके बाद हमने कहा सहन को कर देते हैं वॉश। साथ में बन रही है बिल्डिंग में से आ रही है काफ़ी ज़्यादा रेत मिट्टी, और जब ड्रम धोते हैं तो इसमें से भी काफ़ी सारा निकला है जो गंदम का होता है। उसकी वजह से सहन में ये सारा उड़ के हमारे कमरों में आएगा, घर में आएगा। तो हमने कहा इसे धो देते हैं। तो धोने का काम भाई ने ले लिया है, मैंने वाइपर का काम ले लिया है। और उससे पहले ड्रम तो मैंने धोया ही है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके पीछे मेरा एक ब्लॉग देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। दरअसल ना इस तरह का कोई काम होता है ना तो उसे एक ब्लॉग में दिखाना, शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ब्लॉग का टाइम भी पूरा हो जाता है, फिर ज़्यादा लॉन्ग भी वो ब्लॉग होता है तो आप लोगों से पूरा व्यू ही नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। फिर मैंने उसे वहीं पे कट मारा। अभी ईंटों की तड़ी बनाएंगे, तड़ी बना के उसके ऊपर हम जो है ड्रम को दोबारा से स्टे लगवा देंगे। और अभी मैं मोटा मोटा वाटर लगाती जाऊंगी साथों साथ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। और जो लोग कह रहे थे ना वर्जिश के ब्लॉग नहीं आ रहे, अब साथ साथ आ जाए। जो कह रहे थे ना वर्जिश के ब्लॉग नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आती आपको ये एक्टिविटीज वर्जिश नहीं लगती है? वर्जिश के ब्लॉग अलग तरह के होते हैं। पता नहीं कैसी कैसी लोगों की छोड़ते, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहे ये लोग। अभी मैंने जाके नाश्ता बनाना है, रोटियां बनानी है, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है, झाड़ू देना है, कमरे साफ करने हैं, घर के कपड़े धोने होते हैं, सफाई करनी होती है। वो भी तो सारे काम ही हैं। मेरे तो शोल्डर स्टक हो गए हैं इतनी मेहनत कर करके सुबह से। ये जो घर के काम होते हैं ये भी एक्टिविटीज होती है, ये आसान नहीं होते। ये आप ब्लॉग में किसी जगह पे आराम से बैठ के देख रहे थे ना, इसलिए आपको लगता है कि ये काम ना रहे, ये तो 2 मिनट का, ये तो 10 मिनट का। नहीं, इसमें आधा आधा दिन लग जाता है। मैं सुबह 7 बजे से उठी हूँ, पहले मैंने घर के काम किए हैं, चाय नाश्ता वगैरह दिया है, बेडरूम साफ किया है, आटा गूंद के रखा है, फिर हमने चाय वाले बर्तन वॉश किए हैं, फिर मैं यहाँ आ गई हूँ, फिर मैंने ड्रम वाला सारा ब्लॉग बनाया है। अब मैं यहाँ पे वाइपर लगा रही हूँ, ये सहन मैंने धुलवाया है, कड़ी मैंने बनानी है, ड्रम अभी खड़ा करवाना है। उसके बाद जाके मेरे से काम खत्म होंगे। फिर मैंने जाकर रोटी बनानी है, बर्तन धोने हैं, घर के काम करने हैं, सफाई करनी है, नहाना है, पुराने पाक पढ़ना है। और कभी कभी तो ज़ोहर के लिए टाइम भी नहीं निकल पाता। चलें जी, अब कड़ी बना लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ये हमेशा से मैं ही बनाती रही हूँ, देखते जाइएगा। मैं 2 ईंटों की बनाती हूँ, इससे गंदम निकालना काफ़ी इजी रहता है। बस ये तकरीबन 9 से 10 इंच का फासला रखना है। नहीं आती बनानी तो आके मुझसे सीख लें, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ये देख लें 9 से 10 इंच का फासला है, ये 2 नज़दीक पड़ी है। ये इसके फ्रंट मुंह की तरफ आ जाती होती है। ये देख लें 9 से 10 इंच, 9 से 10 इंच। ये 2 सेंटर की है, ये 2 सेंटर की है। समझना नहीं है कि मेरी बीवी कम है, इसको कुछ होता नहीं है। पेंडू है, बाप दादा नना पड़दादा रच के ये बना दी मैंने तड़ी। बताओ सही बनाई कि नहीं? अब इसमें ड्रम को उठा के रख के दिखा, फिर मालूम है तुझे। ड्रम असली कितना है, मुझसे भी ज्यादा। तो आप बैठ जाओ मुझे उठा लो, मैं ड्रम उठा लेती हूँ। ये ठीक है भाई, पेंडू लोग थोड़े मोटे मोटे ही होते हैं, ऐसे ना कहा करें। ये देखो, बस। ये कचरे को यहाँ तक पहुँचा देती हूँ। भाई यहाँ तो पहुँचाऊँ, फिर यहाँ से ये सूख जाएगा, झाड़ू से इकट्ठा करके इसको उठा देंगे, और नहीं उड़ के कमरों में आता है। ये बना दी मैंने तड़ी। ये हो गया मेरा ड्रम वॉश। इसको हमने उल्टा कर दिया, ये 2 दिन सूखेगा पूरे। और दुआ करनी है बहुत सारी कि हमारे पास बारिश ना आए, क्योंकि गंदम का फसल पका खड़ा है, उसके लिए दुआ करें। दुपट्टा गीला हो गया, आ जाए धोते हैं इसे। ओहो जानू, आज तो साई चढ़ गया, काम ज्यादा था आज। हाँ, थोड़ी हेल्थ वीक हुई है ना। वर्क वाला काम था और आप काफी वीक हो।
वीकनेस बहुत हो गई है। इन्ने के काम नहीं चक्कर आ जाते कि इन्ने के काम पता ही नहीं लगता होंगे से। जाहिर बात है। अभी भी चलो पानी पियो चलो। हाँ। इधर से ही चलो सांस लो। बस तार चुनी सुकड़े पाना मुंह हाथ धोना थोड़ा जा। दूसरा भी लाग क्यों स्टार्ट किया था? आप थक नहीं गई? थक तो गई थी, फिर करना तो था। मैंने कहा अपनी सब यूट्यूब फैमिली को भी दिखा देती हूँ मैं घर के काम किस तरह से करती हूँ, फिर वो सब भी दिखा दिया। अब बाकी के जो घर के काम और हालात हैं वो बाकी की कोई और चीज़ शेयर करके आप सबके लिए व्लॉग बना दूंगी। स्टे कनेक्टेड। काम तो अब आधे क्या चौथा हिस्सा भी नहीं दिखाते जितना आप करती हो। हमारा ये 10-15 मिनट का व्लॉग ये एक काम था, उसके अलावा सारा दिन सारे घर की जो रूटीन चल रही है वो तो अलग से होनी है। पर नहीं मिलता ना थोड़े बहुत पे। हाँ यहाँ नहीं नहीं अवेलेबल है मिलता सब तो कुछ। फिर करना पड़ता है। आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ, आप मुझे जोड़े ले दिया करें। चलो शॉपिंग करा दिया करें, घुमाने ले जाया करें, मेरी एक्शन देख लिया करें, मेरी कैटवॉक देख लिया करें। चलें जी चलते हैं। स्टे कनेक्टेड। मिलती हूँ फिर बकिया सीन के साथ, यहीं पर रहिएगा। देखें जी मैं से ना वो काम करते 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 1 घंटा लग गया। उसका सबूत ये है कि हमने सहन धोया था, ये भी सूख गया। और उसका ये भी सबूत है कि इस जगह पे जो रेत थी वो भी सूख गई है। और हवा काफी तेज चल रही है। टॉवल को मैं यहाँ खड़ा करती हूँ, आप थोड़ा क्लोज आ जाएं। ये देखे बालों में पानी। फिर मैं भागी भागी गई नहाने। आज मैंने चलाया थोड़ी देर के लिए गीजर, ताकि हवा मौसम बहुत ठंडा है जिसकी वजह से ना पानी बहुत ठंडा था। और फिर भी गीजर चलाया हुआ था 15 मिनट, फिर भी मज़ा नहीं आया। इतना ठंडा पानी आ रहा था, जान जा रही थी। ये देखें। फिर मैंने नहाया जल्दी से, मैंने बाथ वॉश करने थे, साथ में मैं वज़ू भी करके आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ी अल्लाह तौबा करते हैं। इस टाइम मैं फ्री हो जाती होती हूँ। आज हवा चल रही है, आज पक्का मुझे ठंड लगेगी। और जी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बल्कि बेनती है। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ही बेनती होती है। मेरी आप सबसे एक बेनती है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दुआ करिएगा। मौसम बड़ा ख़राब है, यहाँ बारिश ना हो। तो और आप बता रहे थे कि लाहौर में बहुत शदीद बारिश हो रही है। तो जी जनाब मुझे ये बताएं माय डियर, मैं आपको पकौड़े बना के भेजूँ कि फ़िश बना के भेजूँ? वैसे मुझे पता है मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास हूँ। मैं आपकी बात को, आपकी परेशानी को समझ रही हूँ कि ज़िंदगी में कितनी परेशानी है, ज़रूरियात ज़िंदगी कितनी तंग है। कल मैंने आपको दिखाया, मैंने दोजी का बिल दिया, और आज मैंने आपको दिखाया ये सिलेंडर 10 किलो वाला बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं हिला के दिखा देती हूँ। कुछ लोगों को ना यकीन नहीं आता होता बात पे कि झूठ बोल रहे हैं। ये देखें, ये इतना खाली है, मैं इसे एक हाथ से उठा रही हूँ। और जब सिलेंडर भरा हुआ होता है तो किसी के हिलाने की जरूरत नहीं होती मेरे जैसी औरत की। और ये देखें मैंने ईंटों की तड़ी कितनी प्यारी बनाई है। ये भी जब हमने घर बनाया था तब मैंने सीखा था। और अब मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ। चाय मैंने ऊपर रख दी थी, खलारा यहाँ से नहीं उठाया था, मैं थक गई थी, मुझे नाश्ता भी करना था। मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने कहा साथ में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आखिर अल्लाह ताला से आसरा है, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुनियावी परेशानियों को, मसलों को हल करे। और चाय मैं पकने के लिए 0 पे रख दी थी। चाय मेरी बन रही थी, सामान यहीं पे बिखरा पड़ा है। ड्रम को भी फिर सीधा करेंगे ताकि अंदर से भी सूख जाए। फिर हम इसके अंदर रेत के अंदर पारा वगैरह डाल के तो फिर जो गंदम होती है वो सारी एक साथ डाल देते हैं। अच्छा फोटो ले लेते हैं, फोटो तो अच्छा बनाया है मैंने। और आज मैंने ना अपने कपड़े धोने थे, मैंने फिर अपने कपड़े नहीं धोए क्योंकि हवा में मिट्टी थी और साथ में इधर से जो गंदम के अंदर कचरा होता है ना वो उड़ उड़ के आ रहा था, वो इसीलिए मैंने धोया था ताकि उड़े ना, रेत की तरह उड़ता है वो, बहुत ज़्यादा होता है। आहा ये लक्षण मेरे सर में दर्द करवाते हैं ये वाले। मुझे भाई ठंडी हवा में आना बहुत पसंद है। मैं गीले बाल लेके आ गई हूँ, अभी धूप भी नहीं है, सोच रही थी धूप होती थोड़ी तो मज़ा आ जाता। बालों को अच्छे से इस तरह से मैंने कर दिया है। ड्रायर मेरी चलेगी नहीं, सोलर वॉश करने वाले हैं, सोलर कोई ख़ास काम करते नहीं हैं। हमारा बीच में से एक सोलर ख़राब है, उसका करके ना बाकी भी अच्छा काम नहीं कर रहे। और जी कह रहे थे वहाँ की सरकार पंजाब की उन लोगों को सोलर दे रही है। हाँ एक आश्रम भी पंजाब में होते, हमें भी सोलर मिलते, पर नहीं हमें क्यों कुछ मिलेगा। हमें जो मिलना चाहिए था हमें तो वो भी नहीं मिला। यहाँ पे ना लेडीज़ को इनकम सपोर्ट वालों को इतने पैसे मिलते हैं, 20,000 25,000 30,000। उनको कार्ड बनवाने आते हैं, उनको यहाँ की मादरी टंग्स आती है वो निकलवाती हैं। मुझे ना मादरी टंग्स आती है ना पैसे निकलवाने आते हैं। मैं रो के जानू से 500 1000 लेके चुप करके बैठ जाती हूँ।
मुझे सिर्फ जानू से पैसे निकलवाने आते हैं, मुझे और किसी फॉर्म से पैसे निकलवाने नहीं आते। ऊपर से मैं जॉबलेस सी बनती हूँ, फ्री सी। ऊपर से आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा डर होना तो यहीं पे हो जाता है। चलें जी, वाइपर ये पड़ा है, इसको अंदर ले चलते हैं। अरे हाय, इसको अंदर ले चलते हैं, ये दुपट्टा सूख गया है, इसको अंदर ले चलते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हुआ है। हाँ जी, आप लोगों को क्या पता मिडिल क्लास लोगों की परेशानियाँ, हाय किसी को तो पता होगी, अल्लाह ताला मदद करें। ये रख के मैं चाय दिखा, अल्लाह कंगा देखो मेरा ये पड़ा है, मेरे तो खिलारे ही नहीं मुकते। ये देखें, मैंने जहाँ जाना होता है ऐसे लगता है जैसे मैं इनका कुली नंबर 1 हूँ, मेरे को लद के सामान ले जाए। तो जी चाय का सीन दिखा के फिर आपको बाय कर देती हूँ और चाय देख लें आप में। ये देखें जी, चाय कड़ कड़ के पागल हो गई थी, फिर मैंने जल्दी से आके चाय डाली है और जब उनको आवाज दे देंगे, पर चाय ठंडी होने में 10 मिनट लगेंगे। वो बिल्कुल चाय को ठंडा करके पीते हैं, उन्हें गर्म चाय पीने की आदत नहीं है। तब तक बालों को छलक लेते हैं। मैंने कहा नहा लेती हूँ, साथ में हेयर वॉश कर लेती हूँ, कल भी नहीं किए थे, मिट्टी हो गए थे। बाहर हवा चलती है ना, मुझे नहीं अच्छी लगती, बहुत मिट्टी लगती है। उंगली पे घंटी लगी, किसी ने मारा मुझको। ये देखें, बाल ही पतले हो गए। और अब हम इंजॉय करेंगे 12 बजे वाली चाय। 11 बजे वाली थी, 10 बजे वाली थी, 12 बजने लग गए हैं। क्योंकि पता क्या है, घर के कामों में लग जाओ ना एक बार तो फिर काम खत्म ही नहीं होते हैं, तो फिर वो सारे काम आपको पूरे करने पड़ते हैं। ये देखें, बाल इस तरह से लग रहे हैं। आज मैंने जस्ट शैम्पू किया है, कंडीशनर नहीं किया है, तो फिर मैंने एक साथ ही 2 व्लॉग भी बनाने थे, वो भी बना लिए, आप सबसे शेयर कर लिए, चाय भी बना ली है। अब यहाँ पे बैठ जाती हूँ। अभी धूप का मौसम नहीं रहा ना, तो अभी बाहर धूप में बैठना अच्छा भी नहीं लगता, अजीब सा मौसम हो गया है। कमरे में बैठते हैं और अजीब लगता है, बाहर जाते हैं और अजीब लगता है। अगर हम पंखा चलाते हैं तो ठंड लगती है, नहीं चलाते हैं तो वैसे ही डिफरेंट सा मौसम है। तो बस फिर अब यहीं बैठूंगी, बाल सुखाऊंगी, अपनी चाय एंजॉय करूंगी अपने। उसके बाद फिर मेरा वजू है, मैं तिलावत करूंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी और आप सबके लिए भी दुआ करूंगी। आप सब भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमें दुनियावी परेशानियों से, बीमारियों से महफूज रखे। और चाय पीनी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, चाय रेडी है। और बहुत सारे प्यार के दुआओं के साथ आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। कल आऊँगी एक नया व्लॉग लेके, क्योंकि आज मैंने 2 व्लॉग बना लिए हैं। कल मिलती हूँ आप सबसे, अल्लाह हाफिज़।